गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम आपका सेकंड चैप्टर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे शरीर में डिफरेंट तरह के सिस्टम होते हैं और उसमें हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट भी होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जितने सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। जो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर ऑर्गेन्स बनाते हैं और ऑर्गेन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। और उस सिस्टम में क्या होते हैं? डिफरेंट अंग होते हैं। इसी तरह जो हमारा मानव कंकाल तंत्र है उसमें क्या होती हैं? बोन्स होती हैं, लिगामेंट्स होती हैं, टेंडन्स होते हैं। अब ये हम देखें कि लिगामेंट्स क्या होते हैं। बच्चों, जो लिगामेंट्स वो होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, और जो टेंडन्स होते हैं वो क्या करते हैं? बोन्स को मसल से जोड़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में 20% जो वेट होता है वो कंकाल तंत्र का होता है। और अगर हम ये देखें कि हमारी जो बॉडी में, एक अडल्ट की बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, तो एक अडल्ट की बॉडी में 206 बोन होती हैं। आपके जैसे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं एक अडल्ट में, तो आप लिख सकते हो कि एक अडल्ट की बॉडी में 206 बोन होती हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि एक चाइल्ड के यानी कि बच्चे के शरीर में कितनी बोन्स होती हैं, तो आप बता सकते हो कि बच्चों के शरीर में 306 बोन्स होती हैं। और जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होती जाती है तो कुछ बोन्स क्या होती हैं? मर्ज हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं। बच्चों, अगर हम यह देखें कि हमारे शरीर में अगर ये हड्डियां न होती तो हमारा शरीर जिस आकार में है उस आकार में न होता। और ये अगर जो बोन्स में ज्वाइंट ना होते तो हमारे शरीर में गति यानी कि कोई मूवमेंट ना होती। बोन्स दिखने में एक नली के आकार की होती हैं और इस नली के अंदर जो उपस्थित गुदा होती है उन्हें हम अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो कहते हैं। इसी तरह अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंकाल तंत्र है वो अस्थियों का बना हुआ एक ढांचा है। स्केलेटल सिस्टम के क्या फंक्शन है, क्या कार्य हैं? तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो शरीर को आकृति देना यानी कि शेप प्रोवाइड करना। शरीर के विभिन्न अंग जो होते हैं शरीर से जुड़े रहने से ही शरीर की आकृति बनती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट गिव शेप टू द बॉडी। सेकेंड फंक्शन है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की मजबूती जो होती है वो हड्डियों पर निर्भर करती है। अगर हड्डियां नहीं होंगी तो हमारा शरीर चल फिर नहीं सकता और उसका जो मजबूत कार्य करना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट फंक्शन है शरीर को सपोर्ट देना, यानी कि जो अस्थियां होती हैं शरीर के विभिन्न हिस्सों को सहारा देती हैं जिससे हमारे विभिन्न अंग अपना काम आसानी से कर लेते हैं। जैसे तोड़ना है, कूदना है, बोझ उठाना है, जैसे कार्य इजिली हो सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट ऑर्गन, यानी कि कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। जो बोन जो होती है हमारे जो शरीर के जितने भी कोमल पार्ट होते हैं उनको सुरक्षा करते हैं। जैसे जो पिंजर होता है वो हमारे हार्ट, लंग्स आदि की रक्षा करते हैं। और जो वर्टिब्रल्स यानी कि केशरुका जो दंड होती है, मेरुरज्जा यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करते हैं। और जो श्रोणी मेखला, पेल्विक रैडर होती हैं वो हमारे जो मलाशय है, यूरिनरी ब्लैडर व यूट्रस आदि अंगों को बचाव करता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है कि मांसपेशियों की जो हमारी गतिविधियों में सहायता करना। जो हड्डियों के साथ जो हमारी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं और कुछ जो हड्डियां होती हैं मांसपेशियों के लिए लीवर का कार्य करती हैं और उनको गतिशीलता में सहायता करती हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो हमारे कंकाल तंत्र में बिना मांसपेशियों की कोई भी गति नहीं होती। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिज लवणों को जमा करना। ये हमारा जो कंकाल तंत्र है कैल्शियम तथा फास्फोरस आदि खनिज पदार्थों को जमा करता है और जो जब आवश्यकता पड़ती है और तो हमारा ये शरीर इन खनिज पदार्थों को प्रयोग में लाता है। अगला फंक्शन हम देखें जैसे कि ये सुनने में सहायता करता है। जो हमारा मिडल ईयर होता है कि जो हड्डी होती है वो ध्वनि जो लहरों को अंदर के कान तक पहुंचाती है जिससे हम जो आवाजें होती हैं उनको सुन सकते हैं।
जो गले की नली तथा जो वायु मार्ग की हड्डियां सांस लेने में सहायता करती हैं। इसी तरह ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। हड्डियों के जो भीतरी भाग होती हैं जहाँ से ये खोखली होती हैं, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो भरा होता है, और जो लंबी हड्डियों की बोन्स मैरो में जो रेड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और ये जो कंकाल तंत्र है वो और उसका और क्या फंक्शन है, जैसे एक से अधिक जो क्रियाएं संपन्न करने में भी सहायता है। जैसे हड्डियों के कारण कई अंग आपस में मिले रहते हैं तथा कई क्रियाएं साथ साथ होती रहती हैं। जैसे चेहरे की हड्डियां की जो रचना होती है उसी के कारण ही हम नाक, मुंह, गला, कान आदि संबंधित होते हैं, और इससे खाने के समय में जो गंध, स्वाद तथा सुनने की क्रियाएं साथ साथ होती रहती है। नेक्स्ट फंक्शन है जो बॉडी मूवमेंट, यानी कि हमारे शरीर के भिन्न भिन्न प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनता है। इसी से हमारी बॉडी में गतिशीलता बनी रहती है, और जिससे हम जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना पीना आदि को मोड़कर कई कार्यों कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जैसे भी हमारी जो बॉडी के जो शारीरिक भार को बनाए रखता है। हमारे शरीर के जो कुल भार का जितना भी कुल भार का जो लगभग 1/7 भाग जो हड्डियों का होता है, और इसी कारण से ही हमारे शरीर का जो भार बना रहता है। तो देखा बच्चों आपने कि कितनी इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे कंकाल तंत्र का। तो आपको एग्जाम में ये इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं, तो आप इन सबको डिटेल में लिख सकते हैं। थैंक यू।